हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। बताइए कैसे हैं आप लोग, कैसा महसूस कर रहे हैं। और आज से तो हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या आप सभी लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने के लिए तैयार हैं, लालायित हैं, उत्सुक हैं? ठीक है, सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट के 3 सवाल बाकी रह गए, उनको निपटा लेते हैं, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू करेंगे। एक सर्टेन सम इज इन्वेस्टेड फॉर टी साल, कोई सर्टेन सम टी साल के लिए इन्वेस्ट किया गया। इट अमाउंट्स टू ₹400 एट 6% पर एनम, बट वेन इन्वेस्टेड एट 5% पर एनम इट अमाउंट्स टू ₹350। फाइंड टाइम टी। देखिए, कोई धनराशि जो है, सपोज प्रिंसिपल पी है, अगर वो 6% ब्याज की दर से टी टाइम के लिए इन्वेस्ट की जाती है तो अमाउंट जो होता है दोस्तों वो कितना होता है? तो आप कहोगे सर ₹400 होता है। क्लियर ना? अगर वही धनराशि पी जो है 5% ब्याज की दर से टी टाइम के लिए इन्वेस्ट की जाती है तो मेरे दोस्तों जो अमाउंट होता है वो ₹350 होता है। ठीक है ना? क्लियर है? तो आप यहां से देखिए कि यहां पे डिफरेंस देखो, तो यहां पे डिफरेंस कितना आएगा? 1% का, जबकि यहां पे डिफरेंस कितना है? ₹50 का। तो 1% का मतलब ₹50 का डिफरेंस है, तो 6% का मतलब कितना है? आप बताइए, इसका मतलब कितना है? तो यह आप कहोगे सर ₹300, 300 हो जाएगा भाई। यहां पे डिफरेंस 1% का, यहां पे डिफरेंस ₹50 का है, तो प्रिंसिपल के 1% की वैल्यू टी टाइम पीरियड के लिए ₹50 है, तो 6% की वैल्यू कितनी होगी? 300 हो जाएगी। यानी कि अगर प्रिंसिपल प्लस 300 400 हो रहा है तो प्रिंसिपल कितना है? ₹100। तो प्रिंसिपल ₹100 आ गया। कितना आ गया? 100। अगर प्रिंसिपल पूछता तो ₹100 हो जाता। ठीक है ना? तो मैंने क्या निकाला कि प्रिंसिपल के 1% की जो वैल्यू है टी टाइम पीरियड के लिए कितनी है? ₹50 के बराबर। किसके बराबर है? 50। भाई ये प्रिंसिपल का ही तो होगा, 1% की वैल्यू टी टाइम पीरियड के लिए ₹50 के बराबर है। प्रिंसिपल कितना निकाला मैंने? ₹100। प्रिंसिपल निकालना है ₹100, तो ₹100 का 1% तो 1 ही होता है। तो टाइम पीरियड टी कितना आ गया दोस्तों? 50 साल आ गया। और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्लियर है? इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है ऐसा? चंदन कह रहे हैं पीआरटी होना चाहिए। बेटा देखिए, हाँ आप पीआरटी लिख लो, क्या फर्क पड़ता है। मैं तो ये समझ गया था कि जो है, आप समझदार बच्चे हो, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ सौरभ, तो सेम ही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन मैंने कल की क्लास में कराया था। आप इसको रिपीट करके देखिएगा, सभी बच्चों को समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। ये बताइए अब, करिए। हाँ, 400 में से हटाया 300 इरफान। The simple interest in 20 साल is ₹3200. What is the simple interest if the initial principal amount is increased by 12%, 15% and 20% respectively after every 5 years? ये बहुत आसान सवाल है, बहुत लॉजिकल सवाल है। सवाल में दे रखा है कि 20 साल में किसी धनराशि पर साधारण ब्याज ₹3200, यदि हर 5 साल के बाद जो प्रिंसिपल है, जो प्रारंभिक मूलधन है, हर 5 साल के बाद प्रिंसिपल को 12% बढ़ाते, प्रारंभिक मूलधन को ही बढ़ा रहे हैं, फिर 15% बढ़ाते हैं, 20% बढ़ाते हैं, तो अब साधारण ब्याज क्या होगा? थोड़ा लॉजिकली समझिए। जैसे मेरे प्यारे भाई, जैसे मेरे दोस्त, एक बात समझो, आप इसको एग्जाम्पल से समझो। सभी बच्चे जानते कि सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है? प्रिंसिपल पे। जितना आप प्रिंसिपल बढ़ाएंगे सिंपल इंटरेस्ट भी उतना ही बढ़ेगा।
ये बात एकदम क्लियर है। जितना आप प्रिंसिपल बढ़ाएंगे सिंपल इंटरेस्ट भी उतना ही बढ़ेगा। भी सवाल में दे रखा है 20 साल का साधारण ब्याज 3200 है। अगर 20 साल का साधारण ब्याज 3200 है तो 5 साल का 800 होना चाहिए। भाई 20 साल का अगर साधारण ब्याज 3200 है तो 5 साल का 800 होना चाहिए। अगले 5 साल का भी 800 होना चाहिए, अगले 5 साल का भी 800 होना चाहिए, अगले 5 साल का ब्याज भी 800 रुपए होना चाहिए। तो 800 800 800 800 कितना हो जाएगा? 20 साल में 3200 रुपए हो जाएगा। कोई सक्सेसिव नहीं है ये। जो भी इनिशियल प्रिंसिपल था, आपने कुछ पैसा उधार लिया है, उस पैसे पर 20 साल में 3200 रुपए ब्याज लगाए, यानी कि हर 5 साल में 800 रुपए ब्याज लगाए। अब 5 साल के बाद जो भी इनिशियल प्रिंसिपल था उसको 12% बढ़ाया, यानी कि शुरू के 5 साल में तो कुछ नहीं किया तो 800 ही ब्याज मिलेगा। अब ये भैया जैसे 5 साल खत्म हुए आपने इनिशियल प्रिंसिपल को 12% बढ़ा दिया। जितना प्रिंसिपल बढ़ाओगे सिंपल इंटरेस्ट भी उतना ही बढ़ जाएगा। अगर प्रिंसिपल 12% बढ़ाए तो सिंपल इंटरेस्ट भी 12% बढ़ के मिलेगा। तो 800 नहीं, 800 का 12% एक्स्ट्रा, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट भी 96 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा। सेम इसी तरीके से फिर अगले 5 साल के बाद सिंपल इंटरेस्ट मिलना था 800 रुपए, लेकिन आपने जो भी इनिशियल प्रिंसिपल था उसको 15% बढ़ाया है, तो ब्याज भी 15% बढ़ के 800 का 15% बढ़ के यानी कि 120 मिलेगा। अगले 5 सालों में फिर से 800 रुपए ब्याज मिलना चाहिए, लेकिन फिर से प्रिंसिपल इनिशियल प्रिंसिपल को 20% बढ़ाया है तो ब्याज भी 20% बढ़ के मिलेगा। 800 का 20% 160, यानी कि जो अब टोटल ब्याज मिलेगा वो इतने रुपए होगा, यानी कि 32 तो मिलना ही मिलना है। 160 प्लस 120 280, 280 और 96 376, यानी कि 3576 रुपए सिंपल इंटरेस्ट रिसीव होगा। अब ये आंसर है। अच्छा स्वाभाविक कोई गलती हो गई होगी, चिंता मत वो मत करो। पहले 800 में क्यों नहीं बेटे? पहले 800 में कुछ किया ही नहीं गया है, शुरुआत के 800 में कुछ किया ही नहीं गया। हर 5 साल के बाद बढ़ाया है, तो शुरुआत के 5 साल में कुछ नहीं किया, 5 साल बाद 12% बढ़ाया तो ब्याज 12% एक्स्ट्रा, फिर अगले 5 साल बाद 15% बढ़ाया 15% एक्स्ट्रा। तो शुरू के 5 साल में कुछ भी नहीं बढ़ाया गया है। अगर इनिशियल प्रिंसिपल ना होता तो इस सवाल बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, फिर इस सवाल में आपको रेट वेट निकालना पड़ता, वो सवाल नहीं पूछा जाएगा पेपर में। यही पूछा जाएगा कि हमेशा इनिशियल प्रिंसिपल के प्रोपोर्शनल ही सिंपल इंटरेस्ट होता है। चलिए आगे चलते हैं, ये बताइए आज तो राकेश शर्मा भाई ने हद ही कर दी। सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक खत्म हो गया, राकेश शर्मा भाई कह रहे हैं बेसिक। ये तो वही बात होगी कि किसी साइंटिस्ट को रॉकेट यान में भर के मंगल ग्रह पहुंच गया हो, तो जैसी मंगल पे लैंडिंग होने वाली हो कहने लगा अरे मोरी मैया मैं ना उतरूं, मुझे वापस बुलाओ। ये तो वही बात हो गई। करिए निखिल कह रहे हैं सर ये सोता भी बेसिक से होगा। हाँ निखिल भाई ऐसी है, मम्मी जी इसकी कहेंगे ले बेटा रोटी खा ले दूध पी ले, तो कहेगा नहीं मम्मी बेसिक से पीऊंगा।
सवाल सॉल्व करो जल्दी से। बहुत हंस रहे हो। 8:30 बोल रहा है राजू भाई। गौरव कह रहा सर नौकरी भी बेसिक वाली लेगा। स्वतंत्र कह रहा सर चम्मच से दूध पीता होगा बेसिक से। यार ऐसे मत बोलो राकेश भाई। राकेश भाई आई लव यू। करिए। अच्छा रोमिल। सवाल ये है, विवेक ने एक बैंक में 15,000 रुपए इन्वेस्ट किए फिक्स डिपॉजिट में एट द रेट ऑफ 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, 10% के सिंपल इंटरेस्ट में, बट ड्यू टू सम प्रेशिंग नीड्स ही हैड टू विथड्रॉ द एंटायर मनी आफ्टर 5 साल। लेकिन कुछ प्रेशर की वजह से उसे 5 साल में ही पूरा पैसा निकालना पड़ा। फॉर विच द बैंक अलाउड हिम ए लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसकी वजह से बैंक ने उसे कुछ कम ब्याज दिया। इफ ही गेट्स ₹2250 लेस देन वॉट ही वुड हैव गॉट एट द एंड ऑफ 10 साल। अब उसे 2250 रुपए कम मिला है जो उसे 10 साल में मिलता। ठीक है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, बैंक ने कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट अलाउ किया है बताइए। देखिए विवेक ने एक बैंक में 15,000 रुपए इन्वेस्ट करे 10% की दर से, यानी कि एक साल में 1,500 रुपए का ब्याज मिलता, 1,500 रुपए का ब्याज मिलता। ठीक है ना। अब कुछ उसकी जरूरतें पड़ गई तो उसने 5 साल में ही पूरा वैसा निकाल लिया, तो बैंक ने ब्याज की दर भी कम कर दी। अगर उसे 10 साल के अंत में जो इंटरेस्ट मिलना था उससे 2250 रुपए कम मिला। बताइए अगर वो पैसा ना निकालता तो एक साल में 1500 ब्याज मिलता, 10 साल में 15,000। इस 15,000 रुपए से 2250 रुपए कम ब्याज मिला उसको, यानी कि उसको ब्याज मिला कितना है, तो आप कहेंगे सर 6,750 रुपए। 6,700 रुपए का ही उसको ब्याज मिला, लेकिन कितने सालों में, 5 साल में, वो उसने पैसा 5 साल में ही निकाल लिया। तो 5 साल में 6,750 ब्याज मिला है, तो एक साल में कितना है अबे, तो कितना आ जाएगा ये, 5 एकम 5 और 1 5 दिया 15, 1350। तो 1350 रुपए का ही ब्याज मिला उसे एक्चुअल में एक साल में। तो 15,000 रुपए पर उसको एक साल में 1350 रुपए का ही ब्याज मिल पाया। तो परसेंटेज में कितना है जी, इंटू 100% है भी दोस्तों, तो यानी कि 135/15 9%। तो 9% का ही उसको ब्याज मिला। क्लियर है? मुझे लगता है आपको मेरी बात समझ में आई है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल। ओके, सिंपल इंटरेस्ट का अब तक का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस में से एक और सबसे बढ़िया सवालों में से एक। कौन करेगा जी इस सवाल को, मुझे करके बताइए। ये सवाल CHSL 2019 के पेपर में आया है इसी साल, और ये CHSL का पूछा हुआ सिंपल इंटरेस्ट का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। बताइए।
इस सवाल का उत्तर चाहिए, बहुत ही भयंकर सवाल है। $12,500 बोल रहा है एक बच्चा उत्तर। चले मैं समझने की कोशिश करता हूं क्या है सवाल। सवाल ये है, थोड़ा छोटा कर दें, क्वेश्चन ही नहीं समझ आ रहा। वही तो समस्या, मुझे भी नहीं आ रहा है, पर मैं कोशिश करूंगा। ए मैन टेक्स ए लोन ऑफ सम अमाउंट एंड सम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। एक आदमी ने कुछ रुपए का लोन लिया कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो मैं कह सकता हूं कि एक आदमी ने सपोज P रुपए का लोन लिया है, एक आदमी ने सपोज P रुपए का लोन लिया है और R% का रेट है पर एनम। R% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कुछ भी नहीं पता है आपको। आफ्टर 3 ईयर, 3 साल के बाद लोन का अमाउंट डबल हो गया और रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% घट गया। आफ्टर 5 साल के बाद इफ द टोटल इंटरेस्ट पेड ऑन द होल इज 13,600, यदि टोटल इंटरेस्ट 13,600 दिया गया है विच इज इक्वल टू द सेम when the first amount was taken for 11:1/3 years, then the loan taken initially is। करके बताए, बहुत बढ़िया सवाल। देखिए सवाल ये बोला गया है कि एक आदमी ने कुछ पैसा उधार लिया किसी ब्याज की दर से, 3 साल के बाद लोन का अमाउंट डबल हो गया। आप बताओ, यानी कि मैं कह सकता हूं एक आदमी ने P रुपए उधार लिया है, एक आदमी ने P रुपए उधार लिया है, ठीक है। ब्याज की दर R% है, तो 1 साल में इतना ब्याज लगेगा, 3 साल में कितना ब्याज लग जाएगा? तो आप कहोगे सर मल्टीप्लाई बाय 3, 3 साल में इतना ब्याज लगेगा। आप कहोगे जी सर ये 3 साल का ब्याज हो गया, ठीक है। अब 3 साल के बाद जो है लोन का अमाउंट डबल हो गया, यानी कि पहले लोन P था, अब लोन का अमाउंट डबल हो गया 2P। लोन का अमाउंट डबल हो गया 2P, पर रेट डिक्रीज हो गया 2%, यानी कि रेट जो है अब R-2% हो गया। रेट कितना हो गया? R-2%। आप कहोगे जी सर रेट 2% डिक्रीज हो गया। आफ्टर 5 साल, आप बताओ मेरे प्यारे भाई, 3 साल ये बीत चुके हैं, तो यानी कि 2 साल यहां पे और लगा है। 3 साल और 2 साल 5 साल हो गया, तो 3 साल का ब्याज ये लगा है, 2 साल का ब्याज ये लगा है, ठीक है भाई। टोटल इंटरेस्ट जो पे किया गया है, जो टोटल इंटरेस्ट पे किया गया है वो ये 13,600 रुपए के बराबर है। ये सवाल में बोला गया। इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ ले भाई। एक आदमी ने P रुपए उधार लिया, सपोज रेट R% पर एनम है, 3 साल के बाद लोन अमाउंट डबल किया, तो यानी कि प्रिंसिपल पे 3 साल तक R% के हिसाब से ब्याज लगा। 3 साल के बाद प्रिंसिपल हो गया डबल, दुगना P, रेट हो गया 2% कम, R-2%। लेकिन 5 साल टोटल टाइम बोला है, तो 3 साल ये और 2 साल ये, टोटल 5 साल हो गया। तो 5 साल में सिंपल इंटरेस्ट बना जी 13,600 रुपए। अब यहां देखिए 13,600 रुपए सिंपल इंटरेस्ट बना, विच इज इक्वल टू सेम when the first amount was taken for 11 सही 1/3 साल। ये 13,000 विच इज इक्वल टू सेम, जो उस पहली धनराशि के ब्याज के बराबर है जो 11 सही 1/3 वर्षों के लिए ऋण के रूप में ली गई थी। आप बताओ अगर आप इसी धनराशि P पर, सेम प्रिंसिपल P पर R% ब्याज की दर से 11 सही 1/3 साल के लिए ब्याज लगाओगे तो सेम ब्याज मिलता है जी 13,600। ये सवाल में बोला गया है। एक आदमी ने P रुपए उधार लिया R% की दर से 3 साल के लिए, तो इतना ब्याज लगेगा। 3 साल के बाद अमाउंट डबल हो गया, रेट 2% कम हो गया। आफ्टर 5 साल, अगर बोलता ना आफ्टर मोर 5 साल,
तो ये 3 साल अलग काउंट करते, 5 साल अलग काउंट करते, 3 और 5 लिखते यहां पे। लेकिन आफ्टर 5 साल बोला तो स्टार्टिंग से 5 साल है, तो 3 साल ये बीत गए, 2 साल ये हुआ, 13,600 रुपए का ब्याज बना, विच इज इक्वल टू, जो बराबर है प्रिंसिपल पर उसी रेट से 11 सही 1/3 साल के ब्याज के, विच इज इक्वल टू द सेम व्हेन द फर्स्ट अमाउंट वाज टेकन फॉर 11:1/3 ईयर। तो यहां से 11, 33 और 1 कितना आ जाएगा? तो आपका जवाब होगा सर जी 34/3। ये 34/3 आ जाएगा। आप बताओ 34 से कितना चला जाएगा? तो आप कहोगे सर 4 बार 400, यानी कि प्रिंसिपल का R%, ये प्रिंसिपल का R% कितना आ जाएगा? 400 तिया 1200। मुझे तो प्रिंसिपल निकालना है, तो उसी पे फोकस करूंगा। यहां देखिए, यहां 3P का R% है, यहां इसकी इसमें गुणा होगी, तो 2 दूनी 4, 4P का R% हो जाएगा। थोड़ा दिमाग लगा लिया करो कभी। यहां देखिए 3P का R%, इसकी इसमें गुणा होगी, 2 दूनी 4, तो 4P का R%। ये R% माइनस 2% ही तो है। ये R माइनस 2% का मतलब क्या है? R% माइनस 2%, यही तो है भाई। तो यहां से 4P इंटू R, यहां से 3P इंटू R, तो 7P इंटू R% आएगा ना। और यही 7P 3 और ये 4, 7P इंटू R%, और यही P इंटू R% 1200 है। तो 7 इंटू 1200, देखिए जब इस 2 दूनी 4P की, जब इस 2 दूनी 4P की इसमें गुणा होगी, इसमें गुणा होगी, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 8P% बराबर किसके आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 13,600 के। बोले क्लियर है? किस में कोई डाउट है? ठीक है, मुझे नहीं लगता इसमें एक भी बच्चे को कोई डाउट है। कुछ प्रॉब्लम है क्या इस सवाल में? P इंटू R% कितना हो जाएगा? यहां से 34 से 400 बार जाएगा ना, 1200, तो 1200 सत्ते 8400, निगेटिव हो गया यार। 13,600 माइनस 8400 करेंगे, 0 0 6 में 4 गया 2 और ये 5, 5400 हो जाएगा ना। टाइम में प्रॉब्लम है, तो यहां पे आफ्टर 5 मोर ईयर्स लिख लीजिए। सवाल में टाइपिंग में गड़बड़ है, फिर आफ्टर 5 मोर ईयर्स है भाई, 5 और वर्षों के बाद ये प्रॉब्लम है इस सवाल में फिर। ठीक है ना, मैं सोच ही रहा था ये। तो एक आदमी ने, फिर से बता देता हूं हाँ, एक आदमी ने P रुपए उधार लिया R% की दर से 3 साल के लिए, फिर 3 साल बाद जो है दुगना कर दिया प्रिंसिपल, तो 3 साल में तो इतना ब्याज हो जाएगा। 3 साल के बाद लोन अमाउंट दुगना कर दिया और ब्याज की दर 2% कम कर दिया, और 5 साल के लिए आफ्टर 5 मोर ईयर्स, 5 साल, ये 5 कर देते हैं, 13,600 है। ठीक है भाई, और ये तो सिंपल ये चीज ठीक है। यहां से 1200 आ रहा। अब कर लेते हैं, देखिए यहां से 3PR हो जाएगा, यहां से 5 दूनी 10, ये 10 हो जाएगा, तो 10 3 13 हो जाएगा। अब की बार 13 गुणा ये 3 आएगा, यहां से 10 आएगा, तो 10 3 13, 13 P गुणा R%, P गुणा R% डायरेक्ट लिख रखा है जी 1200 मैंने। 13 3 और 10 13 हो जाएगा ना, P गुणा R% डायरेक्ट 1200 हो जाएगा, 1200, और माइनस यहां देखेंगे 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20% ऑफ P। ठीक है भाई, और बराबर 13,600, 13,600, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20% ऑफ P। तो 13 गुणा 12 कितना होता है? तो आप जवाब दीजिए भाई, 13 गुणा 12 कितना होता है? तो आप कहोगे सर 15,600। 15,600 जब इधर आएगा 13,600 में को घटाएंगे 15,600 में, तो 2,000 आ जाएगा। तो 2,000 किसके बराबर होगा?
भैया कितना होता है? 13 गुणा 12 15,600। ये उधर जाएगा, 15,600 में से 13,600 घटाएंगे तो 2,000। तो 2,000 किसके बराबर आएगा? तो आप कहोगे सर ये इधर आएगा 20% ऑफ पी। तो पी का 20% 2,000 है। तो पी का 100% कितना है? तो 5 से गुणा करेंगे तो पी का 100% जो है वो 10,000 रुपए के बराबर है। और यही सवाल का आंसर है 10,000। तो बहुत ही तगड़ा सवाल था ये। साढ़े 1300 कहां से है? मुझे तो 1350 कोई दिख ही नहीं रहा। वेरी गुड विराट। ठीक है, 20% कैसे किया रे भैया? गुणा करना है केवल। ये 5 दूनी 10 पी है, 10 पी की आर में गुणा होगी तो 10 पी आर हो जाएगा। 10 पी की 2 में गुणा होगी तो 10 दूनी 20 हो जाएगा ना, 20 पी %। नहीं विकास, ये मेंस के लिए नहीं है, ये सीएचएसएल का पूछा हुआ प्रीवियस ईयर सवाल है, पिछले साल के पेपर में आया था। तो दिस इज वन ऑफ द डिफिकल्ट सवाल। तो इसी के साथ जो है आप इसको रिपीट करके देखना, आपका सिंपल इंटरेस्ट जो है टॉपिक ये पूरा समाप्त होता है। बताओ कैसा लगा? मेंस में आएगा ये क्वेश्चन बिल्कुल। तो सिंपल इंटरेस्ट में मैंने पहली शीट में आपको 77 सवाल कराए, दूसरे में 25 सवाल कराए, 102 क्वेश्चंस के आसपास मैंने आपको प्रैक्टिस कराए हैं। पूरी थ्योरी मैंने आपको बताई, एग्जाम्पल भी हमने लिए थे। शुभम कह रहे हैं इसको मौखिक कैसे किया जाए? शुभम भाई मैं क्या करूं शुभम जैसे बच्चों का? बेटे हर चीज मौखिक नहीं होती। हर चीज अगर मौखिक होती तो लो आइंस्टाइन की थ्योरी जो है उसको बनाने में उसको 10 साल लग गए। अगर वो मौखिक बननी होती तो उसको इतना मेहनत करने की जरूरत क्या थी? ये आपके दिमाग में जो भ्रम पड़ा हुआ है ना ट्रिक का, एक लाइन में देखते ही उड़ा देंगे, 2 सेकंड में सॉल्व, इसको अपने दिमाग से निकालो। फर्जी लल्लू टीचर है भैया, उनको एक सवाल दूंगा वो रोने लगेंगे, उनसे खुद नहीं होगा। तो आप इस चीज को अपने दिमाग से निकाल दो। जिस सेट में सवाल आया होगा ना, ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मैंने सपोज मान लिया 25 सवाल आते हैं सीएचएसएल में, जिस सेट में सवाल आया होगा उस सेट में अगर ये एक सवाल बहुत कठिन डाल दिया तो एग्जामिनर ने 20 सवाल इजी डाले होंगे। उसमें मॉडरेट क्वेश्चन होगा ही नहीं। ये एक टफ और बाकी इजी, मॉडरेट होगा ही नहीं। बैलेंस पेपर करने के लिए, पेपर को बैलेंस करने के लिए बीच बीच में कठिन सवाल डाले जाते हैं। इंस्टॉलमेंट की एक अलग से सीट होगी जब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट वाले सवाल में एक साथ करवाऊंगा ना भैया वरुण, ठीक है। बहुत ज्यादा मयंक, अभी मिसलेनियस क्वेश्चन बाकी हैं, सीआई और एसआई के मिसलेनियस क्वेश्चन अलग से कराऊंगा, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि आपको चैप्टर पढ़ के कैसा लगा? कुछ अप्रोच में आपकी सुधार आया है? जैसे आप पहले करते थे और जो आप आज करते हो, क्या इसमें कुछ फर्क आया है? कुछ सोचने के नजरिए में फर्क आया है? सीडीएस में चमन अर्थमेटिक मैथ का कोई लेवल नहीं होता, उसमें केवल एडवांस मैथ और नंबर सिस्टम आता है। बाकी अर्थमेटिक आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप हो जाएगा, बहुत आसान लेवल होता है।
चलिए, तो एक काम करता हूं, मैं आज इतना ही छोड़ता हूं। सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर खत्म है, नया जो टॉपिक होगा कंपाउंड इंटरेस्ट वो अगली क्लास से शुरू करेंगे, ठीक है। कोई परेशानी तो नहीं, किसी को कोई समस्या तो नहीं? समस्या होगी तो क्या कर सकते हो तुम, ठीक। चलिए, खुश रहो और बहुत ज्यादा खुश रहो और बढ़िया से नौकरी लगाओ, प्रैक्टिस करते रहो। कितने लोगों के पास ये बुक अवेलेबल है? एसएससी सीजीएल मेंस की चैप्टर वाइज या सेट्स वाली। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने तो फ्लिपकार्ट अमेजन से बुक मंगा लीजिए। अब जैसे मैंने आपको चैप्टर खत्म करवा दिया सिंपल इंटरेस्ट, तो आपको करना क्या चाहिए कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करो खुद से। आप प्रीवियस ईयर नहीं बनाते हो, रिवीजन नहीं करते हो, फिर आप कहते हो सर हम भूल जाते हैं, तो रिवीजन करो, ठीक है। चलिए, बाय।